मेरा भाई, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो मर ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो सच में खतरे में था तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? उस पर पिलर कैसे गिरा? तुम जानते हो ना, वो कितना मजबूत था, कितना जिंदा दिल, और सबसे बढ़कर वो अपनों के लिए जान देने वाला इंसान था। उसकी सांसें ऐसे अचानक कैसे रुक सकती हैं? यही सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। और यहीं से शुरू होता है नागिन की कहानी का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला मोड़। सीरियल नागिन में अब कहानी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और हर चेहरा एक राज छुपाए बैठा है। अनंता, जो अब तक शांत और संभली हुई दिख रही थी, असल में अपने बदले की आग में जल रही है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरा परिवार है। वो परिवार जिसने सालों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसका बदला सीधा नहीं, बल्कि बेहद शातिर और रहस्यमय तरीके से पूरा हो रहा है। विक्रम के साथ उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा है मौत का साया। जैसे ही विक्रम के पापा आईने में अनंता का असली रूप देखते हैं, नागिन का भयानक चेहरा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही नागिन है जिसके परिवार को उन्होंने और उनके साथियों ने खत्म किया था। डर के मारे वो तुरंत विक्रम को सच बताने दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक दूसरी नागिन प्रकट होती है, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर। वो विक्रम के पापा को बीच रास्ते से गायब कर देती है। घर में किसी को कुछ पता नहीं चलता। उधर अनंता सबके सामने शांत चेहरा बनाए रखती है और कहती है कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है। सिर्फ आधे घंटे में लौटने का वादा करके वो निकलती है, लेकिन वो आधा घंटा किसी की जिंदगी का आखिरी समय बन जाता है। एक सुनसान जगह पर विक्रम के पापा की दर्दनाक मौत होती है। मरने से पहले वो एक नाम लेते हैं, लेकिन वो नाम सुनने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कैमरा होता है जो सब रिकॉर्ड कर लेता है। यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जिस भाई को सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो जिंदा है। न सिर्फ जिंदा, बल्कि वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकलता है। पिलर गिरने का हादसा एक साजिश था और उसने अपनी मौत का नाटक खुद रचा ताकि दुश्मन खुलकर सामने आ जाए। वो गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा कर रहा है, नागिनों के भी और परिवार के भी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। आर्यमन, जिसे अब तक गुनहगार माना जा रहा था, असल में डबल एजेंट निकलता है। वो ना पूरी तरह परिवार के साथ है, ना नागिन के, बल्कि वो उस नीले हीरे के पीछे है जिसकी शक्ति से नागलोक और इंसानों की दुनिया दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये नीला हीरा किसी मील में नहीं, बल्कि विक्रम के घर के मंदिर के नीचे छुपा है। अनंता जब ये सच जानती है तो उसकी बदले की दिशा बदल जाती है। अब उसका टारगेट सिर्फ हत्यारे नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो सबको बर्बाद कर सकती है। दूसरी तरफ जिंदा भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर सामने आने वाला है, जिससे साबित होगा कि असली कातिल कोई और है, परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य। शादी वाले दिन मंडप में दुल्हन बदल जाती है। असली अनंता की जगह दूसरी नागिन बैठी होती है। असली अनंता गुप्त सुरंग में जाकर नीला हीरा निकालने पहुंचती है, लेकिन वहां उसका सामना होता है अपनी ही मरी हुई बहन पूर्वी से। पूर्वी जिंदा है और अब नागिनों की महारानी बन चुकी है। अब बदला किसका होगा? किसके साथ धोखा होगा? कौन इंसान है और कौन नागिन? ये पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। कहानी अब प्यार, बदला, धोखे और शक्ति की ऐसी जंग में बदल चुकी है जहां अगला शिकार कौन होगा ये कोई नहीं जानता।